जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 58 से आगे 60 तक। नित नब सोचु फती उर भारा, कब जई हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृषा करी जाना। फती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछुचित रहा सोई कीन्हा। अब विधि अफ बूझिय नहीं तो ही, शंकर विमुख जिया बफि मोहि। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया। परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। फती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती फती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊँ कर जोरी, छूटऊ बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण फनेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रत हुएहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो सब दर्शी सुनिय प्रभु, करऊँ बेगी उपाय। होई मरण जय बिनहि श्रम, दुफह विपत्ति बिहाय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र यह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी जो असह्य विपत्ति है वो दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख बारी। बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता फती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ फती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंदनु कीना, फन मुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब फती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पाबा, अति अभिमान हृदय तब आबा। नहीं कौअस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बर जाग। निबते फादर सकल फुरे, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे।
जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। जय श्री राम।